भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई आ रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यूएई में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका डीडी न्यूज़ पर हमसे बातचीत के लिए। सर, प्रधानमंत्री का यूएई आना क्या संदेश एक तो दुनिया के लिए, और ये दौरा किन मायनों में खास? ये यात्रा उनकी पहली यात्रा है जब से 28 फरवरी के बाद इस क्षेत्र में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अवसर होगा जब प्रधानमंत्री जी स्वयं एक रूबरू मिलकर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद के साथ पूरी परिस्थिति के बारे में विचार आदान प्रदान करेंगे। और उसके साथ साथ ये भी एक अवसर होगा जब दोनों ये भी देख सकते हैं कि कैसे हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो उन्होंने खुद बनाई है, सवारी है, तो उसके ऊपर उसको कैसे और डीपन किया जा सकता है, उसको कैसे नए आयाम उसके साथ जोड़े जा सकते हैं। और क्या वो क्षेत्र हो सकते हैं वर्तमान परिदृश्य में, अगर दुनिया के लिहाज से देखें, खासकर यूएई और भारत के लिहाज से, तो वो इस दौरे से संपन्न हो सकते हैं? आज की तारीख में यूएई भारत की ऊर्जा सुरक्षा का एक अहम भागीदार है। अगर आंकड़े अपने आप में जैसे बोलते हैं तो हमारी अगर क्रूड ऑयल सप्लाई ज़रूरतें हैं उसका तकरीबन 11% भाग यूएई से आता है। तो चौथा बड़ा हमारा सप्लायर है जहाँ से हम आयात करते हैं। गैस की बात करें, एलएनजी की बात करें, तो हमारे पिछले कुछ 6-7 वर्षों में हमारी कंपनी और यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एडॉक कंपनी के साथ 4.5 मिलियन मेट्रिक टन का एलएनजी आयात करने के लिए समझौते हुए हैं। तो जिससे यूएई विश्व का दूसरा बड़ा पार्टनर है हमारे लिए एलएनजी, जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं, सप्लाई होती है। जहाँ तक कुकिंग गैस की बात है, एलपीजी की बात है, तो यूएई तकरीबन 40% भाग हमारा एलपीजी का यूएई से आयात होता है। तो यूएई सबसे बड़ा एलपीजी सप्लायर है। सर, हाल के कुछ समय में यूएई ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर निकलने का फैसला किया है। ये फैसला भारत के लिहाज से किस मायनों में इसको देखा जाए? जैसे यूएई ने अपने ओपेक से बाहर निकला है तो ये जिसकी जरूर बात रहेगी कि ये अपने नई प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, नई मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ में मैं समझता हूँ इससे भी नए अवसर उत्पन्न होंगे, क्योंकि भारत की ज़रूरतें काफ़ी बड़ी हैं। उसमें जैसा कहा कि यूएई हमेशा अहम भागीदार रहा है, तो उसको और उन नए अवसरों में एक नए सहयोग जरूर उत्पन्न होंगे। एंड जब माननीय प्रधानमंत्री जी की यात्रा हो रही है तो मुझे विश्वास है कि एनर्जी ऊर्जा सुरक्षा कि उसमें कैसे कई नई चीज़ें कैसे की जा सकती हैं, उसमें ज़रूर नए अवसर की खोज की जाएगी। क्या ये माने कि यूएई एक गेटवे है यूरोप के लिए भी, भारत की स्ट्रेटेजी के लिहाज से? भारत और यूएई जो है, आप जानते हैं कि 2023 में जब हमने आईमैक लॉन्च किया था, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जब माननीय प्रधानमंत्री जी, तो उसमें यूएई उसके साथ जुड़ा था। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद उसमें उस समय मौजूद थे भारत में G20 समिट के दौरान, और जहाँ पे लॉन्च हुआ था तो उन्होंने यूएई शुरू से इसका एक भागीदार रहा। तो हमारी अगर आप हिस्ट्री देखें तो उसमें भी कनेक्टिविटी अगर पश्चिम पास में रही है तो भारत के वेस्ट कोस्ट से यूएई के ईस्ट कोस्ट के साथ और पूरे खाड़ी क्षेत्र के साथ हमेशा एक जुड़ाव रहा है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी रही है। तो आईमैक कॉरिडोर में भी ये यूएई हमारा एक अहम भागीदार है। हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं एक ग्रिड कनेक्टिविटी की फिजिबिलिटी स्टडी में, ताकि ऊर्जा का कैसे प्रवाह हो सकता है। हम ऑलरेडी फिजिकल कनेक्टिविटी शिपिंग तो कॉरिडोर है ही, तो उसके साथ हमने एक वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर पे काम कर रहे हैं। भारत और यूएई ने आईएनआर और दिरहम उसमें ट्रेड हो, इसको लेकर भी कदम आगे बढ़ाए हैं। ये कितना महत्वपूर्ण है दोनों के बीच अगर देखा? ये बात सही है कि जहाँ तक भारत और यूएई का सवाल है, उसमें हमने 2023 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे उस यात्रा पर, उस समय हमने एक लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम को लॉन्च किया था। तो आज की तारीख में वो तकरीबन हमारा जो ट्रेड है 9% ट्रेड अब लोकल करेंसीज में सेटल होता है। हमारी कोशिश है कि इसको और कैसे बढ़ाया जाए, इसमें जो भी इनएफिशिएंसीज है उसको कैसे कम किया जाए, उससे जो सीख मिल रही है उससे कर रहे हैं। तो हम नए रोड शोज करने पर काम कर रहे हैं हमारे एसोसिएशंस के साथ। उसके अलावा हम यूपीआई और आनी गेटवे को कनेक्ट कर रहे हैं, फिनटेक कनेक्टिविटी। जनवरी में जब राष्ट्रपति शेख मोहम्मद भारत गए थे तो उस समय हमें मार्गदर्शन मिला था नेतृत्व का कि कैसे हम सेंट्रल बैंक के जो मैसेजिंग सिस्टम्स हैं उसको कनेक्ट करें, डिजिटल करेंसीज की तरफ काम करें, जिससे कि ट्रेड सहज हो, उसकी कॉस्ट कम हो और लोगों का जो रेमिटेंस भी होता है उसमें भी कुशलता बढ़े।
सर, क्या यूएई और भारत के जो संबंध हैं, खासकर प्रधानमंत्री और यूएई की सरकार के बीच में, ये एक जो पर्सनल डिप्लोमेसी है और जो कल्चरल डिप्लोमेसी भी इसको एक कह सकते हैं, वो भी एक हिस्सा है यूएई के साथ में, ये दुनिया के लिए एक, आपको नहीं लगता कि एक बहुत अच्छा संदेश भी है यूएई और भारत के बीच के जो संबंध है? प्रधानमंत्री जी का एक अपना व्यक्तित्व है, अपना तरीका है डिप्लोमेसी का, जो एक पर्सनल टच है, जो जिस कंफर्ट के साथ, ईज के साथ वो किसी भी लीडर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, पर्सनल कनेक्ट करते हैं, वो भारतीय डिप्लोमेसी के लिए एक बड़ी मिसाल है और बहुत बड़ी ताकत रही है। तो इसमें बिल्कुल अहम योगदान है हमारे भारत और यूएई रिलेशनशिप के लिए भी। यूएई में जो डायस्पोरा है, उसकी सुरक्षा के लिहाज से अगर देखें, वो किस तरीके से यूएई में काम हो रहे हैं और उसने, हमारी जो डिप्लोमेसी है, उसने कितना बड़ा रोल अदा किया है उसमें? यहाँ पर जो भारतीय समुदाय है, जैसे आपने कहा 45 लाख से ज़्यादा भारतीय समुदाय अमीरात में रहता है, वो हमारे संबंधों की भी एक बड़ी ताकत है और उनकी सुरक्षा, उनका वेलफेयर, उनका वेलबींग भारत सरकार के लिए सबसे अहम, हमेशा एक प्राथमिकता का विषय है। और वही मार्गदर्शन पिछले कुछ 2 महीनों में हमेशा मिलता रहा है हमें हेडक्वार्टर से भी, कि उनके इंटरेस्ट को सबसे प्राथमिकता देना, सुनिश्चित करना, उनका सेफ्टी, सिक्योरिटी, वो हमारी प्रायोरिटी रही है। इसमें मैं ये भी कहूँगा कि हमें इस सब में यहाँ की यूएई सरकार का भी बहुत बड़ा अहम योगदान मिला है। सर, एक आखिरी सवाल वर्तमान हालातों से जुड़ा हुआ है कि एक तरफ तो भारत मानवीय सहायता पर काम कर रहा है और दूसरा शांति की अपील भी करता है, और एक तरफ खाड़ी देशों के साथ हमारे संबंध सबसे मजबूत रहे हैं। यूएई और यूएई के लोग इसको किस तरीके से देखते हैं? आज की तारीख में अगर कोई अहम भागीदार है यूएई के लिए भी, यूएई के लोग, यूएई की लीडरशिप, वो भारत को मानते हैं और मानते हैं कि ये जो पार्टनरशिप है, भारत के साथ जो भागीदारी है, वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसको एक जो स्ट्रेटेजिक दिशा मिली है, तो वो इसको बहुत हाई रिगार्ड्स देते हैं और वो मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन संबंधों को और आगे तेजी गति मिलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, डीडी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए, इस दौरे को लेकर बहुत शुक्रिया।